हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की टेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। भारत की आगामी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें। दोस्तों, भारत के विकास की रफ्तार बढ़ाने में वैसे तो हर सेक्टर का काफी बड़ा रोल है, पर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली भारतीय रेल का इस विकास में कुछ अलग ही योगदान रहा है। और कुछ सालों पहले रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वंदे भारत ट्रेन्स ने इस विकास को एक नई गति दी है। वैसे तो भारत में अब तक कई वंदे भारत ट्रेन्स का संचालन हो चुका है, मगर ये सफर यही नहीं रुकने वाला, क्योंकि आने वाले समय में भारत के अंदर हमें और भी ज्यादा वंदे भारत ट्रेन्स दौड़ती हुई नजर आने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं आगामी वंदे भारत ट्रेन्स के बारे में। नंबर 10, काचेगुडा बेंगलोर वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों, भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा हैदराबाद के काचेगुडा रेलवे स्टेशन से शुरू होकर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर तक जाने के लिए काचेगुडा बेंगलोर वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रोजेक्ट किया गया है। साउथ सेंट्रल रेलवेज द्वारा जारी उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि बहुत जल्द ही इन दोनों रेलवे स्टेशन के बीच इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा। इस ट्रेन के संचालित होने की वजह से इन दोनों शहरों में काम करने वाले IT सेक्टर के एम्प्लॉयज को काफी फायदा हो जाएगा, क्योंकि उससे उनकी काफी प्रोफेशनल दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विश्व स्तरीय वंदे भारत ट्रेन लगभग हर सुविधाओं से लैस है, जो यात्रियों की हर सुख सुविधा का ध्यान रखती है। इसके साथ साथ ये ट्रेन इन दोनों शहरों की दूरी को कवर करने में लगने वाले टाइम को कम कर देंगी, और दोनों शहरों के बीच की 570 किलोमीटर की दूरी को इस ट्रेन के शुरू हो जाने के बाद मात्र 4 घंटे में तय किया जा सकेगा, जो कि यात्रियों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। नंबर 9, सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस। साउथ सेंट्रल रेलवे ने घोषणा की है कि इसी महीने हैदराबाद से 3 वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जाएगा, जिसमें से एक तो आप पॉइंट नंबर 10 में जान चुके हैं, मगर अब अगले नंबर है सिकंदराबाद टू तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस का। इस ट्रेन को हैदराबाद के सिकंदराबाद से हिंदुओं की प्रमुख तीर्थ स्थान तिरुपति बालाजी तक जाने के लिए शुरू किया जाएगा। इस ट्रेन के शुरू हो जाने से यात्रियों को काफी हद तक सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि अभी सामान्य ट्रेन द्वारा इस दूरी को कवर करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है, बट जब ये ट्रेन शुरू हो जाएगी तो यही दूरी मात्र 6 घंटे में पूरी होगी। दोस्तों, इस ट्रेन को संचालित करने की लगभग पूरी तैयारी हो गई है। अब बस इंतजार है कि कब ये ट्रेन को प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाते हैं। नंबर 8, सिकंदराबाद पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों, साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा घोषित 3 वंदे भारत ट्रेन में से तीसरी वंदे भारत ट्रेन हैदराबाद के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से शुरू होकर पुणे तक जाने वाली है। ये ट्रेन भी इस रीजन के लिए काफी अहम मानी जा रही है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा है, जिसमें से ज्यादातर यात्री IT प्रोफेशनल्स हैं। इसलिए इस ट्रेन के शुरू हो जाने से इन यात्रियों को काफी फायदा पहुंचेगा, क्योंकि ये ट्रेन उन्हें उनके गंतव्य तक बहुत जल्दी एक आरामदायक यात्रा के साथ पहुंचा देगी। ये ट्रेन भी बाकी वंदे भारत ट्रेन की ही तरह इसी महीने जनता के नाम हो सकती है। ये ट्रेन भी इन दोनों शहरों की दूरी को तय करने में लगने वाले समय को करीब आधा कर देगी, जो कि लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। नंबर 7, KSR बेंगलुरु धरवाद वाया हुबली। हाल ही में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने यह घोषणा की है कि कर्नाटक को बहुत जल्द ही एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। इस ट्रेन का संचालन बेंगलोर के क्रांतिवीरा संगोली रायना स्टेशन से हुबली के रास्ते धरवाड़ तक होने जा रहा है। शायद ही आपको मालूम हो कि यह ट्रेन कर्नाटक के विकास में काफी अहम होने वाली है, क्योंकि इन दोनों स्टेशन के बीच हर दिन कई यात्री अलग अलग कामों के सिलसिले में सफर करते हैं। इसलिए जैसे ही इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा, इन यात्रियों की काफी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। साउथ वेस्टर्न रेलवे द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक इस ट्रेन के रूट का काम लगभग पूरा हो गया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि मार्च 2023 तक ये ट्रेन इस रूट पर दौड़ते हुए हमें नजर आ सकती है। नंबर 6, हावड़ा श्री जगन्नाथपुरी वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले रेल मंत्रालय के मुताबिक पश्चिम बंगाल को बहुत जल्द ही उसकी दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल सकती है। रेल मंत्रालय के अनुसार इस ट्रेन को कोलकाता के हावड़ा स्टेशन से श्री जगन्नाथपुरी के बीच संचालित किया जाएगा। हिंदुओं के पवित्र स्थान पुरी को मां काली के धाम को जोड़ने वाली ये ट्रेन यात्रियों की हर सुख सुविधा का ध्यान रखने वाली है। इस ट्रेन से यात्री बड़ी ही आरामदायक यात्रा कर दोनों धामों के दर्शन कर सकेंगे, वो भी बड़े ही कम समय में। ये ट्रेन भी बाकी वंदे भारत ट्रेन की ही तरह इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी को कवर करने में लगने वाले टाइम को लगभग आधा करने वाली है, जो कि काफी खुशी की बात है। ये ट्रेन भी बहुत जल्द हमें पटरियों पर सरपट दौड़ते हुए नजर आने वाली है। हालांकि इसे इस रूट पर चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस के साथ ही संचालित किया जाएगा।
5. दिल्ली गुड़गांव जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। अब अगला नंबर है देश की राजधानी दिल्ली से शुरू होकर गुड़गांव के रास्ते पिंक सिटी जयपुर तक बहुत जल्द शुरू होने वाली दिल्ली जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का। ये ट्रेन टूरिज्म की नजर से काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि पर्यटकों को राजस्थान काफी पसंद आता है और जो भी कई विदेशी पर्यटक भारत आते हैं वो सबसे पहले दिल्ली के रास्ते राजस्थान जाना पसंद करते हैं। इसलिए इस दृष्टि से इस ट्रेन को शुरू करने में काफी तेज गति से काम हो रहा है। ये ट्रेन यात्रियों को सुविधाजनक सफर तो देगी ही, लेकिन इसके साथ साथ ये ट्रेन दोनों शहरों के बीच की दूरी को कवर करने में लगने वाले टाइम को काफी कम कर देगी। इस ट्रेन के चलने से ये डिस्टेंस अब 1 घंटे 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। नंबर 4. हैदराबाद नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों, बात करते हैं हैदराबाद से शुरू होकर नागपुर तक संचालित होने जा रही हैदराबाद नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की। इस ट्रेन की नींव को सबसे पहले महाराष्ट्र के मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार ने रखा था, जब उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस संबंध में पत्र लिखा था, जिसके बाद रेल मंत्रालय ने स्क्रूटनी कर इसे अप्रूव कर दिया था। इसलिए वर्तमान समय में इस ट्रेन को शुरू करने की कवायदें काफी तेज गति से चल रही हैं। इस ट्रेन के चालू होने से हैदराबाद का तो विकास होगा ही, इसके साथ साथ इससे विदर्भ का भी काफी विकास होने वाला है। 3. न्यू दिल्ली अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस। देश की राजधानी दिल्ली से गोल्डन टेम्पल अमृतसर तक जाने वाले यात्रियों के लिए नई दिल्ली अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में खुशखबरी आई है। इस ट्रेन से गोल्डन टेम्पल जाने वाले तीर्थ यात्रियों को काफी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि उनका यह सफर इस ट्रेन के चलने से काफी सुगम हो जाएगा। इसके साथ साथ इस ट्रेन के चलने से इन दोनों शहरों की दूरी को काफी कम समय में तय कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ ये ट्रेन हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जाने वाले यात्रियों को भी काफी फायदा पहुंचाएगी। हालांकि इस ट्रेन के चलने इस रूट पर चलने वाली नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी ट्रेन को बंद कर दिया जाएगा। 2. न्यू दिल्ली लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस। अगले नंबर पर आती है नई दिल्ली स्टेशन से शुरू होकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक शुरू होने जा रही न्यू दिल्ली लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों, ये ट्रेन दिल्ली और लखनऊ की कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा अच्छा बनाने वाली है। इस ट्रेन के शुरू हो जाने से लखनऊ और दिल्ली के बीच जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि तेज गति से चलने वाली ये ट्रेन काफी कम समय में इन दोनों शहरों की दूरी को पूरा कर देगी। हालांकि इस ट्रेन के शुरू होने से इस रूट पर भी चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को बंद कर दिया जाएगा। 1. न्यू दिल्ली रानी कमलावती वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों, अभी तक देश की सबसे तेज ट्रेन के रूप में जाने जाने वाली नई दिल्ली रानी कमलावती शताब्दी एक्सप्रेस को रिप्लेस कर बहुत जल्द संचालित होने जा रही नई दिल्ली रानी कमलावती वंदे भारत एक्सप्रेस का हर किसी को इंतजार है, क्योंकि ये ट्रेन शताब्दी की तरह भोपाल और दिल्ली जाने वाले यात्रियों की यात्रा को काफी सुविधाजनक बनाने वाली है। हालांकि शताब्दी भी काफी अच्छी ट्रेन मानी जाती है, पर नए जमाने के हिसाब से और वंदे भारत की लग्जरी को देखते हुए यात्रियों के लिए यह अनुभव काफी अनोखा होने जा रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द भारत में शुरू होने वाली 10 वंदे भारत का बताया जा रहा था। वीडियो कुछ दिन पुरानी है, इसलिए 2 ट्रेनें तो बीच में ऐसी थी जिनका इफ्तिताह पिछले दिनों कर दिया गया है। एक दिल्ली से जयपुर और आगे अजमेर शरीफ तक, और दूसरी थी रानी कमलापति भोपाल से दिल्ली तक। इन 2 ट्रेनों का आगाज़ कर दिया गया है। और जब मुस्तकबिल में ट्रेनें बताई जा रही थी दिल्ली से अमृतसर के लिए, और इसके साथ साथ कुछ एक ट्रेनें कर्नाटक से बताई जा रही थी। सिकंदराबाद से काफ़ी नाम लिए जा रहे थे। और अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो हावड़ा से जलपाईगुड़ी तक ट्रेन का इफ्तिताह भी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कर दिया गया है। खैर, अगर बाकी ट्रेनों की बात की जाए तो कुछ एक ट्रेनें अच्छी खासी यादगार होने वाली हैं, जिसमें भारत की सबसे बड़ी रियासत के दारुल हुकूमत लखनऊ से दिल्ली तक के लिए वंदे भारत तो बहुत ही शानदार है सारी वंदे भारत। और वंदे भारत ट्रेनें बना के तो अब ICF को भी अच्छा खासा तजर्बा हो चुका है। और अब जो ही सरकार की तरफ से कोई अप्रूवल मिलता है तो बिल्कुल भी देर नहीं लगती, और हफ्तों का काम अब दिनों में होने लग पड़ा है और महीनों का काम अब हफ्तों में होने लग पड़ा है। यही वजह है कि साल 2024 तक, यानी अगले सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर अंदर 500 से ज़ायद शहरों में वंदे भारत को शुरू करने का मंसूबा बना रखा है। अब तक तकरीबन 13 वंदे भारत चलाई भी जा चुकी हैं। वीडियो में 1-2 रूट ऐसे बता रहे थे जहां पर वंदे भारत आने के बाद वहां पर पहले से चलती हुई शताब्दी एक्सप्रेस को बंद कर दिया जाएगा। तो इसी तरह जब वंदे भारत सारी रेलवे को रिप्लेस करेगी तो फिर भारत में जो रेलवे की तस्वीर आज नज़र आती है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो जाएगी। इसके साथ साथ भारत की पहली बुलेट ट्रेन यानी HSR हाई स्पीड रेल के ऊपर भी काम जारी है अहमदाबाद से मुंबई तक। तो उससे पहले वंदे भारत एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। एक्सेलरेशन को लेकर ये बहुत ही ज़बरदस्त है, सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाती है। और अगर इसके सबसे शानदार ट्रैक की बात की जाए तो दिल्ली से आगरा के बीच आने वाला ट्रैक बहुत ही शानदार है, और यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर फी घंटा को भी
हाथ लगाती है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है वो 180 किलोमीटर फ़ी घंटा की भी है। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और शॉर्ट टर्म में इससे बेहतर कोई भी अपॉर्चुनिटी रेलवे भारत के रेल लवर्स को नहीं दे सकता। तो देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में किस शहर की किस्मत खुलती है और कौन सी वंदे भारत रेल यात्रियों को जदीद दुनिया का सफ़र फराहम करती है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रख सकते हैं तो कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।